एक छोटे से गांव में एक पुराना ट्रक ड्राइवर सतपाल सिंह और उसका खलासी किशन लाल असम से मुंबई के लिए माल लेकर निकले। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था और आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। ट्रक के हेडलाइट्स केवल सामने की कुछ मीटर की दूरी तक का रास्ता दिखा पा रहे थे। जैसे ही ट्रक एक घने जंगल के हिस्से में पहुंचा, किशन ने महसूस किया कि माहौल में अजीब सी बेचैनी है। हवा में कुछ अजीब सा बोझिलपन था, जैसे किसी अदृश्य भार ने चारों ओर को घेर लिया हो। अचानक ट्रक के अंदर हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। किशन ने इसे पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन जब आवाज बार बार आने लगी तो वो सतपाल की ओर मुड़ा। भैया, कुछ आवाज सुनाई दे रही है? किशन ने धीरे से पूछा। सतपाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भाई, जंगल है, कभी पत्ते खड़खड़ाते हैं तो कभी जानवर चलते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन किशन का मन नहीं माना। वो खिड़की से बाहर झांकने लगा और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने दूर जंगल के अंदर से तेज चीख मारी हो। ये आवाज इतनी दर्द भरी और गूंजती हुई थी कि किशन के रोंगटे खड़े हो गए। भैया, मैंने कुछ सुना, कोई औरत चीख रही है, किशन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। सतपाल ने ट्रक धीमा कर दिया और ध्यान से सुनने की कोशिश की। कुछ पल तक केवल इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी, लेकिन अचानक वो भी बंद हो गई। अब चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि वो आवाज जैसे कानों में चुभने लगी हो। शायद कोई जानवर हो या फिर कोई जंगल की अजीब आवाज, सतपाल ने अपने डर को छिपाते हुए कहा। लेकिन किशन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, वो आवाज और करीब लगने लगी। इस बार ऐसा लगा जैसे वो आवाज सिर्फ चीख नहीं थी, बल्कि किसी के रोने और मदद मांगने की पुकार थी। किशन को पसीना आने लगा। भैया, मुझे सच में कुछ अजीब लग रहा है, ये जगह ठीक नहीं लगती। सतपाल ने गुस्से में कहा, डरने की जरूरत नहीं, रास्ता लंबा है और दिमाग मत खराब कर, ध्यान काम पर लगाओ। लेकिन सतपाल खुद भी अब बेचैन हो चुका था। उसे महसूस हुआ कि ट्रक की हेडलाइट्स के घेरे के ठीक बाहर कुछ परछाइयां तेजी से हिलती हुई दिख रही थीं। वो झट से आईने में देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक किशन ने जोर से कहा, भैया, पीछे देखो, कोई पीछे भाग रहा है। सतपाल ने झटके से ब्रेक लगाए और ट्रक के दोनों केबिन में सन्नाटा छा गया। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। उस समय दोनों को समझ में आ गया कि ये सफर आसान नहीं होने वाला। रात गहराती जा रही थी और ट्रक अब जंगल के घने हिस्से को पार करके एक सुनसान हाईवे पर चल रहा था। रास्ता पूरी तरह खाली था, ना कोई गाड़ी, ना कोई आदमी, सिर्फ ट्रक के हेडलाइट्स की चमक सड़क पर पड़ी हुई थी और चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। सतपाल और किशन दोनों अब तक उस अजीब चीख और रहस्यमय आवाज के डर से उभरने की कोशिश कर रहे थे। सतपाल ने किशन से कहा, भाई, बस ध्यान मत भटकाओ, हिम्मत रखो, ये सब जंगल का वहम हो सकता है। किशन ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे से उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। तभी ट्रक एक लंबे मोड़ पर पहुंचा। जैसे ही ट्रक ने मोड़ लिया, अचानक सतपाल और किशन दोनों की नजर सड़क के बीचों बीच खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो सफेद साड़ी में थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वो औरत सड़क के बीच में खड़ी होकर हाथ हिला रही थी, जैसे ट्रक को रोकने का इशारा कर रही हो। भैया, ये कौन है, इतनी रात को यहां सड़क पर अकेली? किशन ने कांपते हुए कहा। सतपाल ने ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी और